आइए नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं क्लास 12 के हिस्ट्री, ईंटें तथा मनके और अस्थियां का मोहनजोदड़ो शहर। हड़प्पा शहर के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो, क्योंकि हड़प्पा के बाद जो अगला शहर की खोज हुई वो थी मोहनजोदड़ो, जो रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। रावी नदी जो था सिंधु नदी के क्या थे, सहायक नदी थी। आज बात करते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को एक शहर नियोजित केंद्र कहा गया। शहर नियोजित का मतलब होता है कि शहर को बसाने से पहले एक नियोजन किया गया, नक्शा को बनाया गया था, उसके बाद शहर को बसाया गया था। क्या क्या प्रमाण मिले जिसके हिसाब से हम इस शहर को शहर नियोजित केंद्र कहा गया कहते हैं, इसी के ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहली बात कि इसको शहर नियोजित केंद्र कहा गया, यानी कि शहर और नियोजित के मतलब होता है कि नियोजित के मतलब होता है नियोजन करना, विचार करना, फिर घर यानी कि मकान को बनाना। सबसे पहली बात, जिससे हम लोग कोई मकान बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक नक्शा निकालते हैं, विचार करते हैं कि मेरा किचन रूम वहाँ होना चाहिए, मेरा बेडरूम वहाँ होना चाहिए, सीढ़ी का रूम वहाँ होना चाहिए, हॉल वहाँ होना चाहिए, पूजा भंडार वहाँ होना चाहिए और किचन वहाँ होना चाहिए। ऐसे ऐसे जो हम लोग विचार करते हैं उसके हिसाब से फिर नक्शा बनाया जाता है, और नक्शा बनाने के बाद घर का निर्माण किया जाता है। उसी प्रकार से पूरा शहर को बसाने से पहले क्या किया गया, एक नक्शा बनाया गया, क्योंकि शहर बहुत बड़ा क्षेत्र में बसाया गया था। और उसमें क्या बनाया गया था कि यह सड़कें जो होगी इस प्रकार से होगी, नालियों की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, गलियों की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जल निकलने का सिस्टम ऐसा होना चाहिए। ये सारी बात को ध्यान में रखते हुए पूरा शहर को बसाया गया था, इसीलिए इसको बोला जाता है शहर नियोजित केंद्र। आशा है ये बात आपको समझ में आया होगा। हम कैसे मान लें कि ये शहर को बसाने से पहले नियोजित किया गया था, माने कि नक्शा को बनाया गया था, उसके बाद शहर को बसाया गया था। आइए इसकी उसी विषय पे बात करेंगे। क्योंकि जो हड़प्पा शहर था, मोहनजोदड़ो मान के चलो ऐसे था, तो मोहनजोदड़ो को दो भाग में बनाया गया था। एक तो ऊंचे स्थान पे बनाया गया था, एक तो नीचे स्थान पे बनाया गया था। ऊंचे स्थान को बोला गया दुर्ग और नीचे वाला स्थान को बोला गया निचला शहर। जो ऊंचे स्थान पे बनाया गया था वो शहर छोटी थी, दुर्ग पे जो बसाया गया था वो शहर छोटी थी, और नीचे शहर जो निचला शहर था वो थोड़ा बड़ा एरिया में बनाया गया था। दुर्ग के मतलब होता है कि ऊंचे स्थान पे घर को बनाना, यानी कि मकान को निर्माण कर देना, वही होता है दुर्ग। और निचला शहर तो आप समझ ही रहे होंगे। तो बातें आती कि ये जो दुर्ग शहर था क्या पहाड़ के ऊपर बनाया गया था? नहीं नहीं, पहाड़ के ऊपर नहीं बनाया गया था। ये शहर को बनाने से पहले क्या किया, कच्ची ईंटे की चबूतरा बनाया गया, ऊंचे चबूतरे, और उसी चबूतरे पे क्या किया गया, पूरा शहर को बसाया गया। किसको? ऊपर वाले शहर को, जिसको बोला गया दुर्ग। और निचले शहर को भी चबूतरे पे बसाया गया, लेकिन थोड़ा सा चबूतरे की जो ऊंचाई थी वो कम थी। दूसरी बात, जब हम चबूतरे को बनाएंगे तो चबूतरे कुछ इस प्रकार से बनेगा, और चबूतरे जब इस प्रकार से बनेगा तो एक निश्चित स्थान हो जाएगा, यानी कि दुर्ग को एक निश्चित क्षेत्रफल पर क्या किया गया था, बसाया गया था। दूसरी बात, वहाँ की जो सड़कें थी एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटती थी, समकोण पे काटती थी, ऐसे ऐसे काटती थी। देखिए ऐसे ऐसे, और इसके बीच में घर बनाया जाता था, ऐसे ऐसे काटती थी, और सबके बीच में घर को बनाया जाता था। तो आप इसको अंदाजा लगाइए कि ये जो सिस्टम बना है वो एक जाली के जैसा है। तो जाली के जैसा है तो इसको बोल देंगे जालीदार। क्या बोल देंगे? जालीदार। लेकिन इतिहासकारों ने इस जालीदार सिस्टम को बोल दिया ग्रिड पद्धति। क्या बोल दिया गया? ग्रिड पद्धति। ग्रिड के मतलब होता है जाली के आकार के जैसा बनाया गया। इसलिए कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता को किस पद्धति में बनाया गया था, तो आपको बोलना है कि ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। अब बात करते हैं निचला शहर। और दूसरी बात, इसमें और एक बात है कि वो जो ऊपर वाली शहर था जिसको दुर्ग कहा गया, निचला शहर को क्या किया गया, एक बाउंड्री के माध्यम से अलग कर दिया। एक बाउंड्री दे दिया, इधर के आदमी उधर नहीं जा सकता, उधर का आदमी इधर नहीं आ सकता है। बाउंड्री से एक दोनों को अलग किया गया था। निचला शहर को भी एक चबूतरे पे बसाया गया था, लेकिन चबूतरा का जो ऊंचाई था वो थोड़ा कम था, और इसमें भी निश्चित स्थान पे ही घर बनाया गया था। इसी को भी ग्रिड पद्धति के अनुसार बनाया गया था। इसमें जो सड़क होती थी एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी। इसमें नालियों की व्यवस्था किस प्रकार थी, जल निकासी की व्यवस्था किस प्रकार थी, वो अगला टॉपिक पे बात करेंगे। इसी का पॉइंट नंबर 2 पे बात करेंगे। दूसरी बात कि इसमें जो सबसे अनोखी बातें हैं, इस पूरा मोहनजोदड़ो का जो सबसे अनोखी बात जो है, यहाँ का जल निकासी। क्या था? जल निकासी। इस शहर में मोहनजोदड़ो में जल निकासी का व्यवस्था इतना अच्छा था, इतना बेहतरीन था कि इससे पहले जो प्राचीन व्यवस्था में मिला, जिससे मेसोपोटामिया थी, इससे बड़ा शहर था, इससे और माने कि जाना माना शहर था
कह सकते कि बहुत बड़ा क्षेत्र में बनाया गया, लेकिन वहाँ की जल निकासी की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी इस मोहनजोदड़ो में जल निकासी का और जल प्रबंध का व्यवस्था मिला है। आशा है दोस्तों ये बात आपको समझ में आया होगा। अगले टॉपिक होगा कि मोहनजोदड़ो में जल निकासी का क्या प्रबंध था, जल निकासी का क्या प्रबंध था, इसके विषय में बात करेंगे। फिर दुर्ग मोहनजोदड़ो का दूसरा टॉपिक जल निकासी प्रणाली। हम पहले टॉपिक की बात कर चुके थे, दूसरा टॉपिक जो इसका सबसे बेहतरीन और जबरदस्त प्रणाली था, जबरदस्त नक्शा बनाया उन्होंने, जबरदस्त जो नियोजन किया वो किसका था, जल निकासी। यानी कि जल को शहर से कैसे निकाला जाए, गंदगी पानी को कैसे निकाला जाए, ये जो व्यवस्था थी मोहनजोदड़ो में ये सबसे बेहतरीन थी और जबरदस्त मानी जाती है। मैके अपने किताब में क्या लिखते हैं, मैके एक इतिहासकार थे, उन्होंने लिखा कि प्राचीन सभ्यता में मेसोपोटामिया, बेबीलोन की सभ्यता और बहुत सारी सभ्यताएं मिली जिसमें इससे बड़े बड़े शहर थे, लेकिन जल का जो व्यवस्था था निकलने का, इस मोहनजोदड़ो की तरीका जो थी, इस प्रकार की तरीका यानी इस प्रकार की व्यवस्थाएं किसी शहर में नहीं मिला है अभी तक। जितनी खोज की गई प्राचीन सभ्यताओं में उतना में से जल निकासी का प्रणाली इसके जैसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। कौन बोलते हैं, मैके। आगे बात करते हैं कि ये जो शहर था मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की जो सड़क थी, मोहनजोदड़ो की जो सड़क थी, अनेक पहले घर के ऊपर बात करते थे। क्या था कि पहले क्या करते थे, घर को बनाने से पहले एक सड़क का व्यवस्था होता था, सड़क व्यवस्था होने के बाद फिर गली का व्यवस्था होता था, और गली के साथ साथ एक नालियों का व्यवस्था होता था। तो क्या होता था कि जैसे घर है, घर बना, तो घर बनने के बाद क्या होता था कि घर के एक दीवार जो होते थे, जैसे कोई घर है, घर का जो एक दीवार होता था, एक दीवार वो नालियों से जुड़ा होता था। क्या होता था, नालियों से जुड़ा होता था। अब नाली से जैसे घर से गंदगी पानी बाहर निकला तो निकलने से पहले एक होदी में जाता था। कहाँ पे जाता था, एक होदी में। तो जो ठोस पदार्थ होते थे, जो बड़े बड़े कंकड़ होते थे, नीचे बैठ जाते थे, और ऊपर जो होता था गंदे पानी छपक के बाहर चला जाता था। कहाँ, नालियों के माध्यम से। नालियों से जाता था बड़े नालों में, और नालों के माध्यम से कहाँ चला जाता था, शहर से बाहर। दूसरी बात यह है कि सड़क से बाहर चला जाता था। और मुख्य नाला, अब बात करते पहले नालियां तो हो गई, अब बात करते मुख्य नाला। मुख्य नाला जिसको घर से निकला पानी नली के माध्यम से, नली से बड़े नाला में जाएगा और नाले से शहर से बाहर चला जाएगा। तो शहर की जो बड़ा नाला था, जिसको मुख्य नाला जिसको कहा जाता है, वो क्या था, ये सड़क के किनारे किनारे में बनाया गया था। और सड़क के किनारे किनारे से बनाने से पहले क्या किया था, तो पूरा गली को यानी पूरा नालियों को एक पक्के ईंटों से बनाया गया था, कच्ची ईंटों से नहीं, पक्की ईंटों से। हड़प्पा सभ्यता के लोग घर तो कच्ची ईंटों से भी बना लेते थे, लेकिन जो उसके नालियां जो थी, मुख्य नाले जो थे, वो बनाए गए थे पक्के ईंटे। कैसे कैसे, जिप्सम होता है एक मिट्टी यानी कि पदार्थ होता है जिप्सम। जिप्सम एक पदार्थ होता है, और चूना पत्थर। जिप्सम और चूना पत्थर को क्या किया जाता था, पहले माने कि मिट्टी के रूप में ढाला जाता था, गाढ़ा बनाया जाता था, और उसी को जमा कर ईटा के रूप में ढाल दिया जाता था, और उसी ईटा से बनाया जाता था नाला, ताकि नाली में जो गंदगी पानी लीक करके कहीं दूसरी जगह पे ना जाए। दूसरी बात कि पूरे नाले को क्या किया गया था, एक ढक्कन से ढका गया था। पट्टिकाएं मतलब तो ढक्कन ढका गया था। पता नहीं चलता था कि कहाँ सड़क थी और कहाँ नालियां था, क्योंकि सड़क के बगल से ही पूरा नाले को गुजारा गया था। नाला जो था बड़ा था, बीच बीच में जरूरत के हिसाब से जैसे एक ढक्कन छोड़ दिया जाता था, जैसे ऐसे करके प्लेट बनाया जाता था, जैसे नालियां हैं ऐसे करके प्लेट ऐसे करके ढक दिया जाता था। जरूरत पड़ने के हिसाब से कभी नली गंदा भी हो गया तो उस ढक्कन को हटा के पूरा नाले को क्या किया जाता था, साफ किया जाता था। गंदगी को निकाल के वहीं रख दिया गया, कहीं कहीं मिला कि गंदगी निकाला है और वहीं पर रख दिया। इसका मतलब कि यहाँ जो नाले की जो गंदगियाँ होती थी वो खराब नहीं होता था, क्योंकि ठोस पदार्थ तो नली में ही बैठ जाता था, वहाँ थोड़ी बहुत गंदगी जाती होगी, इसीलिए उसको वहीं फेंका गया। उसको ज़्यादा गंदा नहीं मान करके उसको वहीं भी फेंक दिया गया था। ठीक है। दूसरी बात जो थी कि जो बड़े नाले जो थे बहुत ज़्यादा दूर हो जाते थे, तो उसके लिए क्या किया गया कि जगह जगह पे नालों के बीच में एक हौदा बनाया गया, हौदा, ताकि गंदा पानी जाएगा और जो ठोस होते थे, जो नालियों के माध्यम से जो बाहर निकलते ठोस, वो ठोस इसमें बैठ जाएंगे और छप्पा के गंदा पानी शहर से बाहर चला जाएगा। इस प्रकार से उसका जो था नालियों की व्यवस्था थी। दूसरी बात कि नालियों की व्यवस्था शहर के हर एक बस्ती में था। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े शहरों में ही इस नालियां की व्यवस्था इस प्रकार से था, नहीं। लोथल में छोटी बस्तियां बसाई गई थी,
वहाँ की जो घर होती थी वो ईंटें के बनाए गए थे, लेकिन वहाँ की जो नालियाँ की व्यवस्था थी पक्के ईंटों से बनाया गया था। जिप्सम और चूना पत्थर के प्रयोग करके पूरा नाले को बनाया गया था। और नालियों की जो व्यवस्था थी बड़े शहरों में ही नहीं, छोटी छोटी बस्तियों में भी समान रूप से देखने को मिलता है। आशा है दोस्तों इसका जल निकासी प्रणाली आपको समझ में आया होगा। यदि आया है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।